जो भी हम अपने मैथ्स में स्टडी करेंगे इनका बेसिक क्या है, तो आंसर है कि नंबर्स को समझना। क्योंकि अभी हम जिस चीज़ को समझते हैं, जैसे पहले के टाइम पर काउंटिंग्स इस तरह से नहीं होती थी कि 0 फिर 1 2 3 4 5 6, बल्कि इसके बजाय वो क्या देखते थे, किसी में पैटर्न ढूंढते थे। वो जो पहले मैथमेटिशियन थे, जैसे फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं, पत्तियाँ, उसके कुछ पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। किसी में 3 का जोड़ा होता है, किसी में 4 का जोड़ा होता है, किसी में 2 का जोड़ा होता है। इस तरह से वो चीज़ों को समझते थे। लोगों ने जब बोलना सीखा तो उन्होंने चीज़ों को लिखना भी सीखा। अब उन्होंने नंबर्स को सोचा और काफ़ी सारी चीज़ों को सोचा, जिससे वो अपने डाटा को, अपनी थॉट्स को संभाल के रख सके। सो द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू। हम बेसिक समझने जा रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में जिसको हम पहले समझेंगे वो ये है कि नंबर 2 तरह से हम पढ़ते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। जो नंबर इमेजिनरी है उसके बारे में हमें अभी नहीं पढ़ना है। वी विल सी दोज इमेजिनरी नंबर इन क्लास 11th। उन इमेजिनरी नंबर को हम क्लास 11th में समझेंगे, ठीक है। रियल नंबर को समझना है। रियल नंबर एक पूरी फैमिली की तरह है, जिसमें सबसे पहला जो बच्चा है, सबसे पहला छोटा सा बेसिक, वो कौन आता है, तो आंसर है नेचुरल नंबर। इस नेचुरल नंबर में काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आंसर है 1 से। 1 2 3 4 और चलते चलते ये इन्फिनिट तक जाती है। जो सेकंड पे आता है नेचुरल नंबर को आप समझेंगे कि वो बच्चा है, तो जो दूसरे नंबर पे आ रहा है वो उसके पिताजी हैं, जो कि कहलाएगा होल नंबर। अब होल नंबर में वो सारी कैरेक्टरिस्टिक है जो नेचुरल नंबर में है। फिर से मान के चलेंगे कि नेचुरल नंबर का जो बैग है, मान लीजिए बैग इतना बड़ा है, ठीक। तो होल नंबर का बैग इससे थोड़ा सा और बड़ा है, ऐसे मान के चलते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 और ये इन्फिनिट। नंबर सी पर इंटीजर्स, और इसका बैग मान लो, अब इसको देखो, ये होल नंबर से भी बड़ा आएगा बैग। और इंटीजर में कौन कौन से नंबर होते हैं, तो आंसर है नंबर लाइन के जब लेफ्ट साइड पे जाएंगे। सो दिस इज योर नंबर लाइन। ये सेंटर में 0, इसके जब राइट साइड पे जाएंगे तो 1 2 3 ऐसे नंबर आते जाएंगे और ये चलते जाएंगे। लेफ्ट साइड पे आएंगे -1 -2 और -3। माइनस में जो नंबर जितना बड़ा हो उतना ही छोटा है, मतलब जितना लेफ्ट साइड पे जाएंगे उतना हम छोटे नंबर की तरफ जा रहे हैं। तो -3 बड़ा है कि -1, तो आंसर है माइनस का 1 बड़ा है और माइनस का 3 छोटा है। तो इंटीजर्स में माइनस के इन्फिनिट से चलते हैं, और ये माइनस का 1 फिर 0 फिर 1 फिर ये चलते चलते इन्फिनिट तक जाएगा। और जो इसके बाद आता है उसका बैग उससे भी बड़ा है, मान लीजिए उसके वो पिताजी हैं, तो वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम जनरली इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वो नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पर p कोई भी इंटीजर है और q भी कोई भी इंटीजर है, लेकिन शर्त एक है कि q को कभी भी 0 नहीं होना है। क्योंकि अगर किसी के डिवाइड में 0 आ जाएगा
तो वो नंबर हो जाएगा नॉट डिफाइंड। मतलब उसको डिफाइन नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते वो कितना है। जब उसको बता ही नहीं सकते वो कितना है, तो रैशनल भी कैसे हुआ? नहीं हुआ। जैसे 1/0 आ गया, हाँ। तो ये नहीं है। जैसे देखो, मान लो कि 5 डिवाइडेड बाय 0, इसका क्या मतलब है? इसको यहाँ देखो, जो नंबर नीचे है वो बाहर और ऊपर वाला अंदर। अब बताओ कि 0 की टेबल अगर मैं 100 बार पढ़ूंगा तो भी कितना आएगा? 0। ये नॉट डिफाइंड। और अगर मैं 1,00,000 बार पढ़ूंगा तो भी कितना आएगा? 0। करोड़ बार पढ़ूंगा तो भी 0। तो मैं जितना भी बड़ा नंबर लेते जा रहा हूँ मेरा आंसर 0 ही आएगा। तो नॉट डिफाइंड कि ये कितना बड़ा नंबर है, इसीलिए इसका जो आंसर है वो क्या आता है? नॉट डिफाइंड। इसलिए Q को 0 नहीं होने देना। Q 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अगर किसी नंबर के डिवाइड में 1 है, इसका मतलब है कि वो नंबर 2 ही है। डिवाइड करके देख लेंगे अभी मैंने बना। और अगर हम चाहें तो रैशनल नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, तो क्योंकि इसका बैग सबसे ज़्यादा बड़ा है। ये अब इसको समझो। देखो, नेचुरल नंबर को हमने जो देखा वो 1 से स्टार्ट है, इसका बैग छोटा। होल नंबर उससे बड़ा बैग। इंटीजर्स में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं, लेकिन बटे में कुछ नहीं आएगा, अपॉन में कुछ नहीं लिखेंगे। रैशनल में सारे इंटीजर भी लिख सकते हो। क्यों? 2/1 किया तो 2 भी आ गया। और रैशनल में एक अलग से नंबर भी आते हैं ऐसे, जो इंटीजर में नहीं है। अब इसको समझना, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? अब इसको समझने के लिए क्या समझोगे? क्या नेचुरल नंबर का बैग होल नंबर में आ सकता है? तो आप बोलोगे छोटा बैग बड़े में आ सकता है। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन को पलट लो, क्या सारे होल नंबर नेचुरल हो सकते हैं? क्या आप सोचोगे कि ये बड़ा बैग छोटे वाले में तो नहीं आ पाएगा, इसीलिए सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं? आप बोलोगे ये बड़ा बैग है वो छोटा है। सारे रैशनल इंटीजर नहीं होते हैं, लेकिन सारे इंटीजर रैशनल हो सकते हैं। ट्रू? ठीक है। अच्छा, अब एक नंबर की एक और कैटेगरी आती है जो थोड़ी सी अलग है। मैंने कैसे बताया था उस दिन कि इसको आप समझोगे कि ये बच्चा है, उसके पिताजी ये हैं, उसके पिताजी ये और उसके पिताजी ये, लेकिन एक नंबर आएगा जो समझ लो कि उनकी मदर है। वो नंबर कौन सा है? सो लेट्स वी सी। हाँ, वो नंबर है इर्रेशनल नंबर। ई पे आएगा इर्रेशनल नंबर। ये अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? वे जो खत्म भी ना हो, जो रिपीट भी ना हो। हाँ, सो लेट्स वी सी कि व्हाट इज इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर भी थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, देखिए, अगर रैशनल नंबर को हम समझेंगे, और नंबर को हैशटैग भी लिख सकते हैं, अगर रैशनल नंबर को समझते हैं आप तो उसमें ये समझेंगे कि वो नंबर जो डिवाइड के बाद, जैसे मैंने लिखा 1/3, ये नंबर p/q फॉर्म में है। ये डिवाइड के बाद जब पॉइंट लगेगा तो पॉइंट के बाद या तो ये नंबर ख़त्म हो जाएगा 2.3 1.3 करके, या फिर कंटिन्यू रिपीट होगा 0.3333, 0.323232, 0.3585858 करके। ये भी रैशनल नंबर। तो जो नंबर रिपीट होते जाएं, कहाँ तक रिपीट होंगे? चलते जाएंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे। तो रैशनल नंबर कौन से हुए? तो आंसर है इसकी कंडीशन पहली,
नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो ख़त्म नहीं होते। दूसरा, ये रिपीटिंग होते हैं। ये ज़रूरी है कि अगर वो ख़त्म नहीं हो रहे तो रिपीट होते जाएं। तीसरा, कंप्लीटली डिवाइड या डिविजिबल। और इरेशनल नंबर इसका उल्टा है, कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या है? जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। पूरा हाँ, और इरेशनल कौन है? तो आंसर है जो नंबर p बाई क्यू फॉर्म में हो ही ना। नॉट कैन नॉट बी रिटन इन p बाई क्यू फॉर्म, जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो वो कौन सा नंबर है? वो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसमें क्या चीज़ आएगी दूसरी, ये रिपीट हो रहे हैं, वो रिपीट नहीं होंगे। और रिपीट को हम बोलते हैं रिकरिंग भी। और वो वाले नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग। बस, और ये डिवाइड तो होंगे ही नहीं। जैसे एक नंबर देखो 1.2863195782 तो ऐसे चलता ही जाएगा, कोई पैटर्न है ही नहीं। लेकिन इसमें या तो 0.3 पे आके ख़त्म हो जाए या फिर 0.323232 चलता ही जाए। और जो नंबर बार बार रिपीट होते हैं वो हम ऐसे लिख सकते हैं 32 बार। जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उतने डिजिट के ऊपर बार। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मान लो एक नंबर और 0.5646464। इसको कैसे लिखेंगे? 0.5 एज इट इज़ और 64 रिपीट हो रहा है 64 के ऊपर बार। तो ये वाले रैशनल की कैटेगरी में आ गए। और इरेशनल ये जो कभी ख़त्म नहीं होते और कभी रिपीट नहीं होते। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ लगे हुए कुछ क्वेश्चन को समझते हैं। 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर आ सकते हैं? तो आप याद रखें किन्हीं भी 2 डिजिट के बीच में इन्फिनाइट रैशनल नंबर आ सकते हैं। 3.1 हाँ, मैंने कौन से नंबर बोले? रैशनल, नेचुरल नहीं, इंटीजर भी नहीं, केवल रैशनल नंबर। हाँ, इसको कैसे लिखेंगे रैशनल नंबर इसके बीच में 3 और 4 के बीच में? पहला 3.1, 3.2, इस तरह से 3.11, 3.12, 3.13, 3.15 ऐसे चलते ही जाएंगे। 3.01, 3.02, तो आप जितने मर्जी लिख सकते हो। लेकिन अगर मैं लिखूं कि 3/5 एंड 4/5, यही से लिखेंगे तो ऐसे, लेकिन बटे में 5 लग जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे? लिसन, ध्यान से देखिए। आपको जिन नंबरों के बीच रैशनल नंबर लिखने हैं उनके डिनोमिनेटर को पहले सेम कर लो। अभी तो सेम ऑलरेडी है, तो अब 5 को भूल जाओ और क्या लिखो? 3 और 4 के बीच में नंबर 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ऐसे करके अब सबके अपॉन में 5 लगा लो। अब ये पॉइंट कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। पॉइंट हटेगा 0, पॉइंट हटेगा 0, पॉइंट हटाओ 0, पॉइंट हटाओ 0।
और जो नंबर छोटा हो सकता है कर दो। छोटा कैसे? रिड्यूस फॉर्म में कैसे? जब जो ऊपर जो न्यूमरेटर में नंबर है और जो डिनोमिनेटर में है, जब वो सेम डिजिट से कटे। देखो ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। 2 से कटेगा 16, 2 से कटेगा 25, तो 16/25। ये 2 से कटेगा 17, ये 2 से कटेगा 25। ऐसे करके 2 से 1 14 और 2 1 2 भी है। हाँ, ये 2 1 जा 2 और 1 3 में 2 का 1 इधर आएगा, 2 7 जा 14। खैर इस तरह से आप कितने भी नंबर लिख सकते हो किन्हीं 2 डिजिट के बीच में। अच्छा भी नीचे ऐसे होगा 2 2 4 8 कर गया 2 5 हाँ। 10। इसको हाँ 2 2 4 8, ठीक है, समझ में आया? यस बहुत सारे नंबर। अच्छा, अब इसके बाद जो भी रैशनल नंबर हैं उनको तो हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। व्हाट अबाउट इरेशनल नंबर? उससे पहले एक बात सोचिए, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल, वो दोनों के दोनों नंबर ही रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं ना। तो रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। इसीलिए नंबर लाइन जब हम लिखते हैं तो उसके आगे लिखा होता है रियल नंबर लाइन। क्यों लिखा है? क्योंकि हम सारे के सारे रियल नंबर को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। देखो ये एक रियल नंबर लाइन है, ये 0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 ऐसे बहुत सारे नंबर, और सबके गैप इक्वल होने चाहिए। क्या मैं ये सारे के सारे नंबर कौन से 1.1 1.2 ये रैशनल है, राइट। क्या मैं इरेशनल नंबर को नहीं दिखा सकता? आंसर है दिखा सकता हूँ, क्योंकि इरेशनल नंबर भी रियल नंबर में आते हैं। तो इसीलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? रिप्रेजेंटिंग। रिप्रेजेंट करना मतलब दिखाना। सो रिप्रेजेंटिंग irrational number on the number line। अब नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? सो इसको शो करने के लिए आपको पहले एक बात समझनी पड़ेगी। देखिए ये एक सर्कल, ठीक है। अच्छा, सर्कल में एक सेंटर है, उस सेंटर से ये डिस्टेंस कहलाती है रेडियस। जितनी बड़ी ये डिस्टेंस है उतनी ही बड़ी ये भी होती है, उतनी ही बड़ी ये भी होती है, ये भी होती है, ये भी होती है। तो क्या समझ में आया आपको कि सर्कल के जितने भी रेडियस हैं वो सब के सब सेम होती हैं। दूसरा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम ABC। मैं जानता हूं कि अगर एंगल यहां बनता है तो ये परपेंडिकुलर और ये वाली बेस और वो हाइपोटेन्यूस। अच्छा भाई, जहाँ एंगल बनता है उसके सामने परपेंडिकुलर। अगर एंगल यहां बनेगा तो ये वाली परपेंडिकुलर। देखो बेस भी एक साइड है, परपेंडिकुलर भी एक साइड है, हाइपोटेन्यूस भी एक साइड है, और इन तीनों साइड के बीच में जो रिलेशन है वो कौन है? ये वाला पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आप बैठ जाओ भी, अभी आते हैं। तो ये रिलेशन है इन तीनों साइड के बीच में।
हम एक इसको और एक इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। इरेशनल नंबर कौन से, जैसे उनको लिखते हैं हम √3, √7, √4 नहीं। रूट में अगर 4 है तो उसका आंसर कितना आएगा? कोई ऐसा नंबर सोचो जिसको सेम नंबर से सेम नंबर मल्टीप्लाई करें और 4 आ जाए। 2 2 2 जा 4। तो इसीलिए √4 का जो आंसर है वो 2 है। तो √4 इरेशनल नहीं है। लेकिन आप अब √5 के बारे में सोचो, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करो 5 आ जाए, कोई नंबर है ही नहीं, कोई नंबर नहीं है। ये जो इसका आंसर आएगा वो नॉन रिपीटिंग आएगा और नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, इसलिए ये इरेशनल है। √3 इरेशनल है। जो हम पाई की वैल्यू लेते हैं 22/7, ये वैल्यू अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट नहीं है। अच्छा, तो जो नंबर सेम नंबर से कट रहा है वो भी इरेशनल है। हाँ, जो कट नहीं सेम नंबर आ जाएगा। 25 हो जाएगा तो भी वो नहीं नंबर नहीं हो जाएगा। 5 को लेकर आना है। हाँ, मतलब 5 से 5 मल्टीप्लाई नहीं करना। 5 को लेकर आना है, 5 अगर मान लो रूट में 25 है ये, तो वे ही कट सकता है 5। अब सोचो 5 इसका आंसर आएगा। हाँ, ये इरेशनल है। रैशनल, क्योंकि इसका आंसर आ चुका है 5। लेकिन अगर मैं रूट में 26 लिखूं तो कोई ऐसा नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करो 26 आए? नहीं, कोई नंबर है ही नहीं। 5 के बाद 6 आएगा और 6 6 36 होता है। तो ये इरेशनल है √26। ठीक है, अब हम इन्हीं रूट वाले नंबर को नंबर लाइन पे शो करेंगे। पहला जो होगा वो है √3। इस नंबर को नंबर लाइन पे शो करेंगे। चलो, √3 से पहले इससे भी इजी लेते हैं, √2। ये भी इरेशनल है, क्योंकि कोई दो नंबर ऐसा है ही नहीं कि 2 बार मल्टीप्लाई करो 2 आ जाए, नहीं है कोई नंबर। ठीक है, अब इसको शो करते हैं। देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट, मेक ए नंबर लाइन। ये सेंटर में 0, ये 1, और सेम गैप देना है आपको, स्केल से नाप कर 1 यूनिट 2 यूनिट करके दिया मैंने। यूनिट क्यों बोला मैंने? क्योंकि मुझे सेंटीमीटर या मीटर नहीं पता, इसलिए 1 यूनिट वो 2 यूनिट पे। उसके बाद √2 को अगर लेकर आना है तो ऐसे फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो। हम जानते हैं जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरा का पूरा नंबर रूट में आ जाएगा। तो √2 को हम लिख सकते हैं इस तरह से, 1 + 1। अगर स्क्वायर हट जाएगा तो ऐसे जब h से स्क्वायर हट जाएगा तो दोनों नंबर रूट में आ जाएंगे। मैं इसको 1 + 1 लिख सकता हूँ ना, लेकिन मेरे वहाँ पर p² है, तो मुझे 1 नहीं लिखना, मुझे ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर करें और 1 आ जाए। तो आंसर है वो 1 खुद है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये है ना। और ये भी, अब देखो p कितना है, मैच करो, p 1 है, b कितना है 1, स्क्वायर स्क्वायर सेम है, स्क्वायर स्क्वायर सेम है, तो मैचिंग करेक्ट है। और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर इसका √2। तो √2 कौन हुई, मैच करो, हाइपोटेनियस। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, p की जगह पे कितना 1, या इसको p मानो या b मानो, इट इज़ योर चॉइस। चलो पहले इसको अगर बेस मान के करोगे तो मान लो कि 1 यूनिट ये वाली है, तो यहाँ से यहाँ तक आपने एक लाइन बना दी 1 यूनिट की, क्योंकि 1 है ना ये। दूसरा, परपेंडिकुलर भी 1 है, तो इस पर परपेंडिकुलर ऊपर बनेगा, ये भी 1 है। और जो लाइन इनको ऐसे जॉइन करेगी वो कौन होती है, हाँ, और वो हाइपोटेनस कितनी है, √2। तो इसीलिए ये जो नंबर है वो √2 है। लेकिन
ये जो लेंथ आई, ये जो ग्रीन वाली मैंने बनाया, ये जो लेंथ आई, क्या ये नंबर लाइन पर है? नहीं, उसके ऊपर है। तो नंबर लाइन बनाओ। कैसे बनाओगे? तो आंसर है कंपास लोगे और यहाँ से ऐसे इतनी आर्क मान के इसको ऐसे घुमा दोगे, तो आप नोट करोगे कि ये एक सर्कल बनेगा। बनेगा ना? बनेगा। और सर्कल की अगर ये एक रेडियस है तो ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है? तो आपको पूरा नहीं घुमाना, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक काटना है, बाकी सब काम का नहीं है हमारे, क्योंकि उसको ऐसे यहाँ से काटने से ये जो रेडियस है वो कहाँ पर आ गई? नंबर लाइन पर। अगर ये √2 है तो ये रेडियस भी √2 है, इसलिए ये वाला पॉइंट √2 है। समझे कि नंबर लाइन पर कैसे लाना है? अब कॉपी में एक बार बना के चेक करते हैं हम, ठीक है? देखिए, अगर कोई नंबर 2/5 लिखा है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन, हिंदी में दशमलव विस्तार, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? ये बोलने का मेरा मतलब है कि डिवाइड करो और चेक करो कि डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद ये नंबर के साथ क्या हो रहा है। सो लेट्स मी सी। इसको मैं डिवाइड नहीं करूँगा, इसको मैं एक अलग तरीके से आपको बताता हूँ। डिवाइड करके 0 पॉइंट पूरा है। जब कोई नंबर इस तरह से हो, डिनोमिनेटर वाले नंबर को ध्यान से समझना, उसको 10 में, 100 में या 1000 में बदल सकते हो क्या? क्या 5 को 10 बना सकते हो? 5 2 जा 10, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो जो डिनोमिनेटर में वही न्यूमरेटर में क्या आएगा? 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। अब ध्यान सुनना, 0 की जगह पे आ जाएगा 4। 1 कभी भी आए तो क्या लगाओगे? पॉइंट। 4 के आगे कोई नंबर है? नहीं, तो 0.4। डिवाइड करने में सीधा ही 0.4 आ रहा है। हाँ, इसको ऐसे कर लिया हमने। एक और। अच्छा भी हम जैसे डायरेक्ट डिवाइड के मेथड से करेंगे तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, सही है वो। एक और, 5 डिवाइडेड बाय 4। क्या 4 को 10 बना सकते हैं? नहीं, लेकिन 100 हाँ। कैसे? 25 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 25 से। 25 की 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 125, और 4 से 25 करोगे तो 100। 0 की प्लेस पे 5, 0 की प्लेस पे 2, 1 की प्लेस पे हमेशा पॉइंट, और 2 के आगे एक नंबर है ना 1, इसलिए 1 आ जाएगा। सो 1.25 ये इसका आंसर है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन। वहीं पर 1/3 के बारे में सोचो। अब 3 को ना 10 बना सकते हैं, ना 100, ना कुछ नहीं, तो इसको डिवाइड करो। कैसे करते हैं? नीचे वाला नंबर हमेशा आएगा बाहर, तो वहाँ करते हैं, और ऊपर वाला अंदर। इसको पढ़ते कैसे हैं? 25 5 जा 125। आपने 25 रखा था, ये 100 बनाने के लिए। तभी क्या आता है, इधर देखो कॉपी में नहीं है, तो इसको रीड करते हैं। 1 इज डिवाइडेड बाय 3। मैं लिखता हूँ इसको पहले एक बार। वन को 3 से डिवाइड किया जाता है। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, 3 डिवाइड्स 1। अगर इंग्लिश कर रहे हैं, टेंस कर रहे हैं, तो ये सिंपल टेंस है और ये उसका पैसिव होता है, और दोनों का मतलब सेम होता है। 3 डिवाइड करता है 1 को, और दूसरे में क्या लिखा है कि 1 को डिवाइड किया जाता है 3 से। बात तो एक ही है। तो नीचे वाला नंबर बाहर, अब इसको डिवाइड करते हैं। अब देखो 1 छोटा है, एक 0 आएगा और यहाँ पॉइंट आएगा। 3 3 जा 9, ठीक है। फिर 0 आएगा, फिर 3 3 जा 9। अब पॉइंट लग चुका है तो 0 आता रहेगा। फिर 1 आएगा, पॉइंट लग चुका है तो 0 आएगा, फिर 3 3 जा 9। रिपीट हो रहा है।
इसलिए इसको हम लिखेंगे, और कितने डिजिट के बाद? एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, 0.3 बार। 0.3 बार। प्रिंस इसको रोक लो अभी, बेटा भैया आ रहे हैं, आप दीदी आएंगे ना, नंबर है इनके बारे में समझ में आया ना कि नंबर रिपीट हो रहे हैं। चलो अच्छा, वहीं दूसरी ओर अब मैं p/q फॉर्म में ना लिखकर इस नंबर को ऐसे लिखता हूँ 2.3, और इस नंबर को p/q की फॉर्म में शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे? बहुत सिंपल है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हमेशा क्या रहेगा? 1, और फिर पॉइंट को हटाओ, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? एक डिजिट, तो 1 0, तो ये आ गया 23/10। छोटा तो हो नहीं सकता, तो लीजिए 2.3 को हमने p/q फॉर्म में लिख दिया। कि क्या इसका आंसर आया? नेक्स्ट 3.591, इसको हमें p/q फॉर्म में लिखना है। डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या आएगा? और फिर 3 डिजिट, 1 2 3, तो 3 0। अगर छोटा हो सकता है, छोटा हो सकता है तो छोटा करना है, नहीं तो सेम टू सेम 3591, ये तो आसान है। नेक्स्ट 2.3 बार, इसको करना है तो डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, पॉइंट हटाओगे तो कितनी डिजिट आएगी ना? अब यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है, कितनी बार? इन्फानाइट, तो क्या इन्फानाइट 0 आएंगे? इसीलिए इसको करने का तरीका ये नहीं होता, इसको करने का तरीका अब हम सीखने जा रहे हैं। चलो लेट्स वी सी कि जब कोई नंबर रिपीट वाला हो उसको कैसे शो करेंगे। 2.3 बार को हमें p/q फॉर्म में लिखना है। करना क्या है? अगर ये पता हो तो कर सकते हो, मैंने बोला करो, क्या करना है पता ही नहीं तो क्या करोगे? तो इसमें क्या करना है? इस नंबर को p/q फॉर्म में शो करना है। करने का तरीका देखिए, जो नंबर आपको दिया गया है इसको पहले लेट करके मान लो, इसको मान लो कि ये x के इक्वल है। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? 1, है ना? तो इसलिए दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पर, सो मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पर, इक्वल के लेफ्ट हैंड में भी, इक्वल के राइट हैंड में भी। इसको 10 से करेंगे तो हो जाएगा 10x, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। इसको 10 से करेंगे तो क्या आएगा? इक्वल की जगह पे इक्वल आ गया, इसको 10 से वहाँ करते हैं, 2.3 3 चलता जा रहा है, 10 से इंटू करना है। याद रखें आप सब लोग कि 10 से मल्टीप्लाई करने पर जो पॉइंट के बाद एक डिजिट है वो आगे आ जाती है, और बाकी सब सेम। तो 3 आगे आ गया, पॉइंट का पॉइंट सेम, फिर 3 3 3 चलता जाएगा, रिपीट। तो इसका कितना आंसर आया? 23.3 बार। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को माइनस करना है, लेकिन किसको किस में से ये समझना है। सुनो मेरी बात, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, एक को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम 2, और जो फ्रॉम वाली है उसको पहले सोचते हैं, तो इसलिए 10x मैंने पहले बोला। 10x माइनस x कितना आएगा? 9x। तो 10x में से एक बार x जाएगा तो 9 बार x। इसको और इसको माइनस करो, यहाँ कर लेते हैं 23.3 बार और ये 2.3 बार। सो 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 बार के नीचे 3 बार। माइनस करेंगे तो क्या होगा? बार से बार कैंसिल, 3 में 2 का 1 और 2 का 2 सेम, तो 21 आ गया। अब x की वैल्यू निकालनी है, 9 मल्टीप्लाई है तो 9 डिवाइड में, राइट हैंड पे जाकर तो 21 के डिवाइड में। अब देखो x इक्वल्स टू 21/9 और x इक्वल्स टू 2.3। जिन इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड सेम होते हैं x तो उनके राइट हैंड भी सेम होते हैं।
हाँ हाँ, कट भी सकता है तो काट दो। 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 7/3। अब देखो ना, जिनके लेफ्ट हैंड सेम है तो उनके राइट हैंड भी, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 2.3 सेम है, मतलब इक्वल है 7/3 के, और ये नंबर p/q फॉर्म के फॉर्मेट में आ गया, p/q फॉर्म में आ गया। तो इसी तरीके से हमें करना है आगे। मैं इसके बाद कुछ एक और दो क्वेश्चन एडवांस वाले करा देता हूँ जो इससे थोड़े से डिफिकल्ट। हाँ देखिए, वो नंबर है, अब मान लो 2.352 बार, थोड़ा सा अलग है। करना कैसे, लिसन, पहले इसको हमें x मानना है। लेट x इक्वल्स टू 2.352 बार। अब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट पर बार लगाए, तो आंसर है 1 और 2, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करने पर, इसको 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, उसको 100 से वहाँ करते हैं। दोनों तरफ देखो 100 से किया है तो 2 डिजिट आगे आएंगे, 3 और 5 आगे आ जाएगा, तो कितना होगा 235.2525 चलता जाएगा। अब इस नंबर को ध्यान से देखिए और मैं यहाँ लिखता हूँ 235 सेम पॉइंट 25 के ऊपर बार है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब हमारा नेक्स्ट टास्क दोनों को माइनस करना है, इसलिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 में से ना, इसलिए 100 में से एक x जाएगा तो 99x, लेकिन अब इसको माइनस करने में आएगी दिक्कत, इसलिए बड़े ही ध्यान से समझना कि मेरा मकसद क्या है। देखो हमने फ्रॉम 2 लिखा है तो पहले ये लिखा जाएगा, सो 235.25 बार, ठीक, माइनस 2.352 बार, 352 बार। इज इट ओके? सही है। अब सुनिएगा टास्क क्या होता है। टास्क होता है कि इस पर 25 पे बार है, इसमें 52 पे बार है, और बार दोनों में सेम आ जाए, ये करना है हमें। इसको करने के लिए ऊपर वाले नंबर को हमें छेड़ना पड़ता है, उसको फिर से लिखूंगा मैं ऊपर वाले नंबर को, देखिए कैसे। 235.2525 कंटिन्यू आएगा। तो मैंने सोचा कि अब इस नंबर को रोक के अगर मैं इसके ऊपर भी बार लगा दूं, देखो आ रहा है ना नंबर रिपीट होके 525252, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 25 की जगह पे 2 को हटा के 52 पे बार कर दी, और नीचे वाला नंबर सेम, -2.352 बार। अब बार से बार कैंसिल, 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, इसलिए ये बन जाएगा 4, 1 आ जाएगा इधर, 12 में से 3 गए 9, 4 में से 2 गए 2, 3 का 3, 2 का 2 सेम, और पॉइंट का पॉइंट 232.9। ओके, 232.9। अब इस x की वैल्यू निकालनी है तो 99 मल्टीप्लाई से उसके डिवाइड में आ जाएगा, ये डिवाइड। अब इस पॉइंट को हटा के यहाँ लगा लो 0, कितना आंसर आया 2329 डिवाइडेड बाय 990, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अब देखो कैसे, x की वैल्यू इसके भी इक्वल है और x की वैल्यू उसके भी इक्वल है, हाँ, और जिनके लेफ्ट हैंड सेम हो तो उनके राइट हैंड भी सेम होते हैं, इसलिए ये नंबर इसके इक्वल आ जाएगा। तो इस नंबर को हमने p/q फॉर्म में
लिख लिया। ठीक है, माइनस में तो कोई मिस्टेक नहीं, लेट मी जस्ट चेक। ठीक है, इसको चेक करते हैं। 2329 डिवाइडेड बाय 990, 2.352 ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो इसलिए ये नंबर उसके इक्वल है। इसी फॉर्मेट से 1.3 भी कंप्लीट करनी है। अब नेक्स्ट क्लास से 1.4 1.5 पे थोड़ा फोकस करेंगे। ठीक, ये भी डाल